अस्सलाम वालेकुम। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था, उनकी स्टेबिलिटी को हमने पढ़ा था और उनके रिएक्शंस को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स का। वीडियो देखने से पहले आप सबको मैं बताती जाऊँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए जाते हैं जिनका एट द एंड आपको आंसर दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? These are the compounds in which there is a double bond between metal and carbon. The compounds in which double bond is present between metal and carbon, such compounds are known as metal carbon double bonded compounds or metal carbon double bonded organometallic compounds. Okay जी, मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम कार्बीन्स भी कहते होते हैं और इनको हम मेटाला कार्बीन्स भी कहते हैं। कार्बीन्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटल और कार्बन के में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से इनको हम कार्बीन्स कहते हैं। और इनको हम मेटाला कार्बीन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है मौजूद होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, इस वजह से इनको हम मेटाला कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। अब ये जो कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। कार्बीन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन कार्बीन कार्बन, सच कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। ओके जी, तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में जो कार्बीन कार्बन मौजूद होगी, ये हम यूं भी कह सकते हैं कार्बीन कार्बन। अभी हमने पढ़ा है कि कार्बीन कार्बन कौन सी होती है? जो कार्बन मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, ऐसी कार्बन को हम कहते हैं कार्बीन कार्बन। और कार्बीन कार्बन के कॉम्प्लेक्सेस मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो कार्बन है वो मेटल के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं: फिशर कार्बीन, एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन, एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन और श्रोक कार्बीन्स। अब 1 बाय 1 हम इन सारी कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं। चलें ओके जी, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फिशर कार्बीन को। फिशर कार्बीन्स क्या है? दीज आर द कार्बीन्स इन विच कार्बन अटैच टू द मेटल इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके जी, फिशर कार्बीन्स कौन सी कार्बीन्स होती हैं? ये ऐसी कार्बीन्स होती हैं जिनमें जो कार्बन अटैच होती है मेटल के साथ, वो कार्बन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि ये हमारे पास मेटल है और इस मेटल के साथ अटैच ये जो हमारे पास कार्बन है, अगर ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस को हम कहेंगे फिशर कार्बीन। तो ये फिशर कार्बीन है। अब भी फिशर कार्बीन होने के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल किस कंडीशन में होगी? जब इसके साथ कोई ऐसे ग्रुप्स, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई ग्रुप, मींस फिशर कार्बीन में ये जो कार्बन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या सिंपल अल्काइल ग्रुप के अलावा कोई और ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ओके जी, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये फिशर कार्बीन, ये कंपाउंड का फिशर कार्बीन, इसको हम कंसीडर करेंगे कब? जब इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो हमारा कार्बीन है ये कौन सा है? फिशर कार्बीन। और इस कंडीशन में जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल अपना रोल प्ले करेगी। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमें पता है। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे होते हैं, एटम्स आप कह लें, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन एक ऐसा एटम होगा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करेंगे। ओके जी, तो ये फिशर कार्बीन्स की मेन फीचर्स, ये फिशर कार्बीन हमारे पास सामने एक कॉम्प्लेक्स रख दिया। अब तो फिशर कार्बीन की 3 टाइप्स है, सॉरी जो कार्बीन्स हैं इसकी 3 टाइप्स हैं। ये फिशर कार्बीन भी हो सकती हैं, ये श्रोक कार्बीन्स भी हो सकती हैं, ये एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स भी हो सकते हैं। हमारे सामने अगर सारे कार्बीन्स पड़े तो उनमें से हमें कैसे पता चलेगा ये फिशर कार्बीन है?
उस तो हम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम अपने कार्बीन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कार्बीन फिशर कार्बीन है या फिर नहीं है। तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि फिशर कार्बीन में जो मेटल प्रेजेंट होती है, ये मेटल इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। द मेटल्स विच हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रेजेंट इन फिशर कार्बीन्स। तो जो जिन मेटल्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिशर कार्बीन्स में कंसीडर होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी कार्बन होती है, फिशर कार्बीन में जो हमारी कार्बन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है। ओके जी, और ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होने के साथ साथ इसके पास एबिलिटी होती है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। अब ये देखिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी इस इलेक्ट्रोफाइल ने सिग्मा बॉन्ड तो बनाया ही बनाया हुआ है, लेकिन इसके पास साथ साथ ये भी एबिलिटी होती है कि ये मेटल से या फिर न्यूक्लियोफाइल ये हमारे इस ग्रुप से अपने सब्स्टिट्यूएंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। ओके जी, इसके पास एबिलिटी होती है इस इलेक्ट्रोफाइल के पास कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। मींस ये हमारे पास हमारी जो कार्बीन कार्बन अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। मींस अगर हमारे ये कार्बीन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी तो इस कंडीशन में हमारा जो कार्बीन होगा वो कौन सा होगा? वो फिशर कार्बीन होगा। कोई भी कार्बीन, किसी भी कार्बीन के अंदर मौजूद जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी सिवाय फिशर कार्बीन के। तो ये जो फिशर कार्बीन अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिशर कार्बीन कार्बीन कार्बन अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो हमारा कार्बीन फिशर कार्बीन होगा। फिर इसके बाद एक और कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा जो कार्बीन कार्बन है ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। एंड थर्ड इसमें क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन के साथ अटैच है, तो अगर हमारे ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस वजह से ये क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। तो ये कंडीशंस है, ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बीन कार्बन के साथ अटैच सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, तो ऐसी कार्बीन हमारी क्या होगी? फिशर कार्बीन। तो इस कंडीशन में हम अपने देख सकते हैं कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है कार्बन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये फिशर कॉम्प्लेक्स है, ये श्लोक का कॉम्प्लेक्स है, या ये हमारे पास एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन है। ये तो थी हमारे पास सिंपल। अब हम देखते हैं कि ये जो फिशर कार्बीन है ये सिंगलेट स्टेट में भी प्रेजेंट होती है, ट्रिपलेट स्टेट में भी प्रेजेंट होती है। और इसमें हम ये चीज़ अब देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कार्बन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टिंग एबिलिटी होती है या ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है ये। और हम ये देखते हैं कि मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ये चीज़ हम देखते हैं। ओके जी, अब सबसे पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं फिशर कार्बीन्स के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ये हमारे पास है जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिशर कार्बीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास फिशर कार्बीन के अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिशर कार्बीन के। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये मीन्स यहाँ पे मैंने आप लास्ट लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की थी कि एक डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड मीन्स इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस bond means this bond has 1 electron pair. This electron pair will be shifted towards metal. ओके जी,
जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल पे शिफ्ट होगा तो मेटल पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे, अब ये अनस्टेबल, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है या इंटरमीडिएट बना है ये अनस्टेबल है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी को बैलेंस आउट करने के लिए हम यूँ कह लें कि इसकी अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या होगा, अब ये जो हमारी कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल अपना रोल प्ले कर रही है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को देखते हुए साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अपना रोल प्ले करेंगे और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे टू द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या होगा कि ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये जो डबल बॉन्ड बना है ये किसकी वजह से बना है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। तो मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। और चूंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जूम करके इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके जी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ और ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिशर कार्बाइन का, और यही इसी को हम सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के कहते होते हैं। अब जो है, जो फिशर कार्बाइन है ये 2 स्टेट्स शो करता है, सिंगलेट स्टेट भी शो करता है और ट्रिपलेट स्टेट भी शो करता है। सिंगलेट स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसी को ऑर्बिटल व्यू में, ये जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम ऑर्बिटल व्यू में अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम देखें फिशर कार्बाइन की ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बन है ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड्स ये बना लिए, सिंगलेट स्टेट, ये हम फिशर कार्बाइन की सिंगलेट स्टेट को स्टडी करने जा रहे हैं। फिशर कार्बाइन की सिंगलेट स्टेट को होता क्या है, फिशर कार्बाइन की सिंगलेट स्टेट में एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारे पास कार्बन जो है टोटल कार्बन 4 के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है। इसमें कार्बन ने अपना एक बॉन्ड यहाँ पे बना रही है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने यहाँ शेयर किया हुआ है, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ किया हुआ है, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। होता क्या है कि ये जो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल की को डोनेट कर दिए जाते हैं। ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर दिए जाते हैं और इस तरह मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये इस तरीके से मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, तो इस तरीके से मेटल और कार्बन में बॉन्ड बन जाता है। अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी हमने काफी कार्बाइन के पढ़े, तो उसमें हम फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उसका ऑर्बिटल व्यू देख रहे हैं कि ऑर्बिटल व्यू हम देख रहे हैं कि इनमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीजें कैसी बनती हैं, होता क्या है। और ये सिंगलेट स्टेट भी है रेजोनेटिंग, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल व्यू भी इसी को ही कहेंगे, और ये एक किस्म की सिंगलेट स्टेट के बारे में भी हम पढ़े हैं। होता सबसे पहले होता क्या है, हमें पता है कि फिशर कार्बाइन में जो कार्बन है ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होते हैं और ये कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है। इसमें कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मौजूद हैं और ये हमारे पास pz ऑर्बिटल है। हमें पता भी है, ये आप यूँ कह लो कि जो हमारे पास होते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, हमें पता है कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो ये हमारे पास sp2 ऑर्बिटल है। ओके जी, ये भी हमारे पास sp2, ये हमारे पास sp2 ऑर्बिटल है। तो होगा क्या, ये क्या करेंगे, ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगी इस मेटल को,
जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगी तो मेटल और कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। अंडरस्टैंड? जब मेटल और कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद अभी ये इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, ये कंप्लीट फिशर कार्बन नहीं बना। अब क्या है कि जब मेटल, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए हैं, तो ये जो कार्बन मेटल होगी, इस मेटल के ऊपर, ये जो मेटल होगी इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे। जब इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, इनकी क्लाउडिंग ज्यादा होने लग जाएगी, तो ये जो मेटल है ये बैक डोनेशन करेंगे। ये मेटल के यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं ये बैक डोनेशन करेंगे, और बैक डोनेशन में क्या होगा कि मेटल पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो बैक में मूव करने लग जाएंगे कार्बन की तरफ, और इस तरीके से कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी फिल हो जाएगा, और इस तरह मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये तो थी हमारी फर्स्ट जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिशर कार्बन पढ़ा उसकी केमिस्ट्री, कि कैसे इनमें डबल बॉन्ड बनते हैं। ये फर्स्ट की केमिस्ट्री थी। पॉसिबल चांसेस क्या क्या है कि फिर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, तो मेटल पे जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगे तो मेटल ने बैक डोनेशन की। बैक डोनेशन सिर्फ उसी टाइम ही होती है जब हमारे पास मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होने लग जाती है। तो जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होने लग जाएगी, मेटल क्या करेगी, बैक डोनेशन करेगी, और बैक डोनेशन में क्या होगा, मेटल के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके, जब ये एम्प्टी ऑर्बिटल में मूव करने लग जाएंगे तो इस तरीके से कार्बन में मेटल और कार्बन के दरमियान ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था, फिर पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, और मेटल और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से हमारे पास कार्बीन बन जाएगी। और ऐसी कार्बीन कौन सी होगी, फिशर कार्बीन। सेकंड, अब यहाँ पे आप देखें कि चाहे इधर से देखें इधर से देखें, यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसने पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है। चाहे आप सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से जाएं या इस साइड से जाएं, दोनों कंडीशंस में ये जो हमारा कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल भी कंसीडर हो रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। तो इस कंडीशन में इस वजह से ऐसे कार्बीन को हम फिशर कार्बीन कहते होते हैं। सेकेंड, और जो हमारे पास केमिस्ट्री है, ये तो थी हमारे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री। ये थी हमारे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री। सेकंड में क्या है, सेकंड में सेम वैसा ही है। ये हमारे पास कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया और एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इसके पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या होगा, कार्बन अपना एम्प्टी ऑर्बिटल शेयर कर देगी मेटल को, इस तरीके से मेटल और कार्बन में सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब चूंकि मेटल और कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल ये जो कार्बन है, इस कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, ये पीजी ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो इस पीजी ऑर्बिटल की और मींस ये पीजी ऑर्बिटल एम्प्टी है, मींस यहाँ पे फिर प्रूफ हो रहा है कि ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक है, मींस ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेंगे। अब या तो होगी बैक डोनेशन और मेटल इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगी, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें मेटल बैक डोनेशन नहीं है, लाजमी नहीं है सारे मेटल्स बैक डोनेट करें। कुछ मेटल्स होती हैं जिनमें बैक डोनेशन होती है, कुछ मेटल्स होती हैं जिनके पास एबिलिटी नहीं होती बैक डोनेशन की। जैसे प्लाटिनियम की बात कर लें, प्लाटिनियम कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लाटिनियम बैक डोनेटर होता है, कुछ में नहीं होता, तो प्लाटिनियम एक मेटल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेटल है वो बैक डोनेटर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री चलेगी। होगा क्या, अभी तो हमारा ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, चाहे इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिले या यहाँ से मिले। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मेटल है ये तो बैक डोनेटर है ही नहीं, इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ये बैक डोनेट करे। तो होगा क्या, ये जो हमारे पास कार्बन का ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद है, ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
ओके। जब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी और इस तरीके से इनमें जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके से इनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड केमिस्ट्री है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री है, जिसमें क्या हुआ कि जब मेटल ने बैक डोनेशन नहीं की तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट था वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर बना, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को दिया। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे जो ऑर्बिटल हैं ये फिलअप हो जाएंगे, ये हमारे ऑर्बिटल्स इस तरीके से इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ये ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स जब इनको मिलेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा। ये थी हमारे पास फिशर कार्बिन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं श्रोक कार्बिन के बारे में। जी, अब हम स्टडी करते हैं श्रोक कार्बिन के बारे में। सबसे पहले अभी हमने पहले स्टडी किया फिशर कार्बिन के बारे में, अब हम स्टडी करते हैं श्रोक कार्बिन। श्रोक कार्बिन एग्जैक्ट जस्ट ऑपोजिट टू फिशर कार्बिन से। श्रोक कार्बिन्स में होता क्या है, श्रोक कार्बिन्स ऐसे कार्बिन्स होती हैं जिनमें कार्बिन्स में जो ये ऐसी कार्बिन्स होती हैं जिनमें जो कार्बन होती है उस वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। दीज आर द कार्बिन्स इन विच द कार्बन जो हमारी कार्बन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है। फिशर कार्बिन में क्या था कि ये जो कार्बन थी ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर थी, लेकिन श्रोक कार्बिन जस्ट ऑपोजिट टू फिशर कार्बिन है और यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगी। ओके। और सबसे ये वहाँ पे था हमारे पास जो हमने फिशर कार्बिन को भी स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि फिशर कार्बिन में जो कार्बन के साथ ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच था वो इलेक्ट्रॉन डोनर था। ओके, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था या जिसको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर था। लेकिन फिशर कार्बिन में क्या होते हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते। जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो मे भी मिथाइल हो, इथाइल हो, मीन्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होंगे। तो हमारे पास फिशर कार्बिन्स श्रोक कार्बिन्स कौन सी कार्बिन्स होती हैं, जिनमें जो हमारी कार्बिन होती है वो हमारी कार्बन वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है। जैसे फिशर कार्बिन को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के हमने फीचर्स पढ़े थे कि वहाँ पे जो मेटल होगी वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, जो कार्बन होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी और वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर वहाँ पे मौजूद होंगे। सिमिलरली जो श्रोक कार्बिन्स है उनमें जो मेटल होती है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। ओके। सेकंड, कार्बन के साथ जो अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, और जो कार्बन होती है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होती। ये है हमारे पास श्रोक कार्बिन्स। अब हमारे पास जैसे फिशर कार्बिन में सिंगलेट स्टेट थी, इसी तरीके से जो श्रोक कार्बिन है यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट होती है। ट्रिपलेट स्टेट किस तरीके से होता क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम क्या लेते हैं कि वो हमारे पास हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया हुआ है और ये हमारे पास साथ मेटल है। कार्बिन जो भी होगी उसमें डबल बॉन्ड तो ऑब्वियसली मौजूद होंगे। होगा क्या कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट स्टेट में क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेटल और कार्बन के में डबल बॉन्ड बने। अब यहाँ पे आपको खुद ही यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट को देखते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारी कंडीशंस काफी श्रोक कार्बिन की पूरी हो रही हैं। तो इस बेस पे हमने इसको श्रोक कार्बिन का इस कंपाउंड को हमने श्रोक कार्बिन चुना है। फर्स्ट कंडीशन पूरी होने जा रही है कि जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रॉन मौजूद है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ये कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएंगे,
यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गए हैं। अब यहाँ से एक चीज सामने प्रूफ हो रही है, ट्रिपलेट स्टेट में एक चीज प्रूफ हो रही है। वो क्या प्रूफ हो रही है कि ये जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट किया। वहां पे फिशर कार्बिन में हमने देखा था कि वहां पे इसकी सिंगलेट स्टेट नहीं हो सकती, श्रोक कार्बिन की सिंगलेट स्टेट नहीं हो सकती। श्रोक कार्बिन की सिंगलेट स्टेट उसी टाइम पे होती जब मेटल बैक डोनेट करती, लेकिन श्रोक कार्बिन में तो मेटल बैक डोनेट कर ही नहीं सकती और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट स्टेट में प्रूफ हो रहा है कि ये जो हमारे पास कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। तो एक तो चीज थी ये हमारे पास कि ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू हमें पता चल रहा है कि ये श्रोक कार्बिन की यहाँ पे कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये जो श्रोक कार्बिन हमारे पास है ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर नहीं है। सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। ओके जी, ये चीज हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो रही है। अब हम एक चीज, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी स्टडी करते हैं, रिएक्शन के थ्रू भी स्टडी करते हैं, और वहां पे भी हम देखेंगे कि हमारी ये जो हमारे पास ये जो कार्बिन है ये श्रोक कार्बिन ही क्यों है, ये फिशर कार्बिन क्यों नहीं है। तो कंपाउंड जब इसके साथ आके रिएक्टेंट या लिगेंड जब इसके साथ आके अटैच होगा तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये श्रोक कार्बिन है या फिर नहीं। सबसे पहली चीज ये तो है श्रोक कार्बिन। श्रोक कार्बिन क्यों है? मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड है। सेकंड, यहाँ से भी पता चल रहा है ये श्रोक कार्बिन है क्योंकि कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, तो ये है श्रोक कार्बिन। सेकंड, श्रोक कार्बिन का हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या। इसका जब हमने रिएक्शन करवाया तो ये क्या होगा। सबसे ये चीज आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये क्या करेगी, मेटल ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर, फिशर कार्बिन में क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते थे जब पाई बॉन्ड कार्बन और मेटल में के दरमियान टूटता था तो क्या होते थे, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता था ये मूव कर जाता था टुवर्ड्स मेटल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सेप्ट मूव कर जाएंगे यहाँ पे, और इनमें क्या, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब ये जो हमारे पास इसको हम इस बेस पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट हो रहे हैं तो हम ये इसको इस बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है। ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक उस टाइम होती जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती और ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से या किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेती। ये कार्बन तो तब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक होती नहीं, बल्कि यहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, इस बेस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं कहलाएगी बल्कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होगी। और हो गया क्या, ये जो एल्यूमिनियम है जब ये इसके साथ आके अटैच होगी तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब यहाँ पे आप देख भी नहीं, जो हमारे पास सेकंड मेटल अटैच हुई है ये मेटल भी बैक डोनेटर नहीं है, ना ही ये बैक डोनेटर है, ना ही ये मेटल इलेक्ट्रॉन का होल पेयर, कोई फुल पेयर या इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इस कार्बन को डोनेट कर रही है। इनफैक्ट क्या हुआ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये हमारे पास इसके न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन थे और ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन के जरिए इसमें इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया। तो यहाँ से भी पता चल रहा है अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे कोई कार्बन और मेटल में पाई बॉन्ड बनता है, वो पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता कि ये जो एल्यूमिनियम थी ये इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ है और सिंपली ये क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम और कार्बन में बॉन्ड बना है विदाउट एनी डोनेशन और विदाउट एनी एक्सेप्टेंस। तो ऐसे कार्बिन्स को हम क्या कहते हैं, श्रोक कार्बिन्स कहते हैं। तो ये थे हमारे पास श्रोक कार्बिन। ओके जी, ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बिन्स के बारे में, कि हम देखेंगे एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बिन्स क्या होती हैं। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।